औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बच्चे ठीक होंगे। सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए आपको साफ़ सुथरे रहना है। आप जानते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। बार बार साबुन से हाथ धोएं। तो चलिए अब हम आते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। तो आज हम एक नज़्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है सूरज के फ़ायदे। नज़्म का तारुफ़ करवाती हूँ मैं। नज़्म की थोड़ी सी तारीफ़ बता दूँ कि नज़्म कहते किसे हैं। नज़्म अशार का ऐसा मजमुआ है जिसमें किसी एक ख़याल को मुसलसल बयान किया जाए। नज़्म के लग़वी मायने लड़ी में मोती परोने के हैं। नज़्म लिखने वाले को शायर कहते हैं और इस नज़्म के शायर का नाम मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। चलिए अब मैं आपका तारुफ़ करवाती हूँ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद से। शायर का तारुफ़। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू के 5 बड़े नसर निगारों में से एक हैं। आपने बच्चों के लिए खूबसूरत नज़में भी लिखी, उर्दू की दर्सी किताबें भी मुरतब की। आपको आकाए उर्दू भी कहा जाता है। सूरज के फ़ायदे मौलाना साहब के बच्चों के लिए लिखी हुई नज़मों में से एक है। तो आपका तारुफ़ हो गया कि शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद को आकाए उर्दू भी कहा जाता है। वो एक बहुत ही बड़े नसर निगार भी थे और उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी दरसी किताबें भी मुरतब की। तो चलिए अब हम आते हैं अपनी नज़्म की तरफ। जी अब हम अपनी नज़्म की पढ़ाई शुरू करते हैं। ये नज़्म याद रहे, ये नज़्म शायर ने एक बेटे और बाप के दरमियान बातचीत की सूरत में लिखी है। तो एक बाप अपने बेटे से मुखातिब होकर कहता है, बस उठ बैठो बेटा, बहुत सो चुके, बहुत वक्त बेकार तुम खो चुके। अब इस पहले शेर में शायर बाप की तरफ से बेटे को कह रहा है कि उठो बेटा, अब आप बहुत सो चुके हो, बहुत वक्त ज़ाया कर चुके हो और बहुत वक्त खो चुके हो। नंबर 2, निकल आया सूरज बड़ी देर का, ज़रा आँख खोलो, बहुत दिन चढ़ा। अब दूसरे शेर में वालिद अपने बेटे को कह रहा है कि बहुत देर से सूरज तुलू हो चुका है और अपनी आंखें खोलो और दिन ज़ाहिर हो चुका है, दिन का आगाज़ हो चुका है। ना सो, अब नहीं है ये सोने का वक्त, उठो है ये मुँह हाथ धोने का वक्त। अब इस शेर में वालिद अपने बेटे को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि अब ये सोने का वक्त नहीं है, उठो, उठकर मुँह हाथ धो लो और अब ये उठने का वक्त है। अगर हाथ मुँह धो के आओ अभी, सुनाएं तुम्हें आज बातें नहीं। अब इस शेर में वालिद अपने बेटे को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि अगर अभी उठकर आ जाओ तो मैं आज तुम्हें बहुत ही नई नई बातें बताऊंगा। ये सुनते ही लड़का हुआ उठ खड़ा, वही हाथ मुंह धोकर हाजिर हुआ। जैसे ही वालिद ने ये बात कही तो बेटा उठकर खड़ा हो गया और उसने जल्दी से मुंह हाथ धोया और वो अपने वालिद के पास हाजिर हो गया। कहा बाप ने फिर बड़े प्यार से, सुनो आज तुम सूरज के फ़ायदे। फिर वालिद ने बहुत ही प्यार से अपने बेटे को कहा कि आज तुम सूरज के कुछ फ़ायदे सुनो। ये दुनिया में करता है बहुत काम, बड़े हमको देता है ये आराम। अब वालिद अपने बेटे को सूरज के फ़ायदे बयान करते हुए कहता है कि सूरज दुनिया में बहुत ही काम करता है और हमें बहुत ही आराम देता है। दर्जा बदर्जा शायर यहाँ पर सूरज के बहुत से फ़ायदे आपको बताएंगे। आपने बहुत ही गौर से सुनने हैं और इनको नज़रअंदाज नहीं करना। प्यारे बच्चों, ये बातें बहुत ही अच्छी हैं, आप लोग भी इन पर अमल करें। देखें, अगर हम वक्त पर उठेंगे, अगर हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे
तो हमें हमारा हर काम वक्त पर होगा। तो हम अगले शेर की तरफ आते हैं। ये निकले तो दिन हमें काम को, छुपे जब तो दिन रात आराम को। ये निकले तो दे दिन हमें काम को, छुपे जब तो दे दिन आराम को। अब ज़रा गौर से सुने। ये निकले तो दे दिन हमें काम को, छुपे जब तो दे रात आराम को। यानी सूरज जो है वो दिन की अलामत है। जब सूरज ज़ाहिर होता है तो दिन का आगाज़ हो जाता है, और जब सूरज छुप जाता है तो रात का आगाज़ हो जाता है। चूँकि रात आराम के लिए है, इसमें रात का ज़िक्र किया गया है कि हम रात को आराम करते हैं, लेकिन दिन में हम बहुत सारे काम करते हैं, रोज़मर्रा के बहुत से काम निपटा लेते हैं। ये करता है चारों तरफ रोशनी, नज़र जिससे आती हैं चीज़ें सभी। अब सूरज का सबसे बड़ा फ़ायदा बयान करते हुए वालिद कहते हैं कि ये हर तरफ रोशनी फैला देता है, जिससे हमें तमाम चीज़ें दिखाई देती हैं। इसी रोशनी का तो है नाम धूप, यही धूप रखती है दुनिया में रूप। और सूरज की इस रोशनी का नाम क्या है? धूप। और यही धूप जो है, इसकी वजह से दुनिया में हमें हर चीज़ अपना रूप दिखाती है। पकाए अनाजों की ये खेतियाँ, जिन्हें रोज़ खाता है सारा जहां। अब यहाँ पर शायर फसलों का ज़िक्र करते हैं कि सूरज की रोशनी की वजह से अनाज भी पकता है, खेतियों में सरसब्ज़ व शादाब पौधे उगते हैं, और जिनका फ़ायदा हम उठाते हैं। और अनाज जो हम रोज़ खाते हैं वो भी सूरज की रोशनी की वजह से ही पैदा होता है। ना हो तो फिर है कहाँ ज़िंदगी, है इसी की बदौलत तो जीते सभी। अब यहाँ पर सूरज का फ़ायदा बयान करते हुए कह रहे हैं कि अगर सूरज ना हो तो फिर ज़िंदगी कहाँ है। ना हमें दिन का पता चले, ना हमें रात का पता चले, ना रोशनी हो, और ना ही हमें कोई चीज़ दिखाई दे, तो हम सब ही इसी की वजह से जी रहे हैं। खुदा की इनायत है हम पर बड़ी, कि सूरज सी नेमत हमें इसने दी। अब यहाँ पर अल्लाह ताला की नेमत सूरज का ज़िक्र करते हुए कहा है कि अल्लाह पाक ने हमें सूरज एक नेमत की सूरत में दिया है। अल्लाह का हम पर बहुत करम है। तो अल्लाह पाक ने तो हमें बहुत सारी नेमतें अता की हैं, तो सूरज भी उन तमाम नेमतों में से एक नेमत है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी रवां तवां है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस नज़म में क्या सीखा? हमने इस नज़म में सीखा कि उठना चाहिए, हर काम वक्त पर करना चाहिए। अगर हम वक्त पर उठेंगे तो हमारा काम वक्त पर होगा। और सबसे बड़ी बात, हमने इस नज़म में क्या सीखा? इस नज़म का मरकज़ी ख़याल ये है कि हमें सूरज से बहुत से फ़ायदे होते हैं। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, और सूरज से हमें अनाज मिलता है, और सूरज से दिन का आगाज़ होता है। तो चलिए अब हम इसी सबक से कुछ अल्फाज माने चुनकर लिखे हैं, जिन्हें हम पढ़ रहे हैं। दिन चढ़ना, दिन का बढ़ना, इसी की बदौलत, इसी की वजह से। इनायत मेहरबानी और करम भी कह सकते हैं। इनायत के मानी करम के भी हैं। खेतियाँ, फसलें। चलिए अब आप अपना होमवर्क नोट कर लें, घर का काम नोट कर लें। दर्ज झेल अल्फाज की इम्ला करें। बैठो, बेकार, तुम्हें, हाजिर, फ़ायदे, दुनिया, छुपे, रूप, खेतियाँ, इनायत। नंबर 2, सूरज के 4 फ़ायदे लिखिए।